850 का जो आंकड़ा है मंडल वो इस तरह से बना है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह समझाया कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा की सीटें 543 से 850 कैसे होंगी। दरअसल चर्चा के दौरान विपक्ष का आरोप लगा था कि परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा, जबकि दशकों से जनसंख्या में वृद्धि की अंतर की वजह से दक्षिणी राज्य पीछे रह जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि ये बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं बल्कि यह चोर दरवाजे से परिसीमन के लिए है। शाह ने कहा, मैं समझता हूँ, मान लीजिए 100 सीटें हैं और 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देना है। यदि कुल संख्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो यह 150 हो जाती है और जब 150 का 33% आरक्षण लागू होता है तो यह लगभग 100 सीटों का बराबर हो जाता है। अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं। परिसीमन के बाद सीटों में 50% की वृद्धि की जाएगी और कुल संख्या 816 हो जाएगी, जिसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 850 एक राउंड फिगर है, वास्तविक में इसकी संख्या 816 होगी। दक्षिण के 5 राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी। उनका प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87 हो जाएगा। इस तरह प्रस्तावित 50% सीट वृद्धि से दक्षिण भारत के हर राज्य को अधिक सीट मिलेगी। तमिलनाडु को 20, केरल को 10, तेलंगाना को 9 और आंध्र प्रदेश को 13 अतिरिक्त सीट मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में दूसरे सबसे अधिक सांसदों वाला राज्य महाराष्ट्र है, जिसे 24 अतिरिक्त सीट मिलेंगी।